घटनाएं बढ़ रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं और अब मुख्यालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी फील्ड में भेजे गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हॉफ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या स्थिति है अभी की, और इतने दिनों जो आग विकराल होती गई, क्या संसाधन नहीं थे, जानकारी नहीं थी, आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए, सबसे प्रमुख वजह तो इस बार की मौसम की थी कि जो हमारा मौसम इस बार एक्सेप्शनली ड्राई रह गया। रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम रही। मैं वही बता ही रहा था आपको कि अप्रैल के महीने में पूरे राज्य का औसत लें तो 10% रेन हुई है, और वो भी मैं कहूँगा कि अगर हम जो हमारे पश्चिमी ज़िले हिमाचल से लगे उनको हटा दें तो शायद ये प्रतिशत और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन किसी किसी साल ही आती है कि इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाए मौसम में, और अप्रैल में अगर ऐसी ड्राइनेस हो जाए तो वो बहुत घातक हो जाती है, क्योंकि गर्म महीना है, एकदम से मॉइस्चर कम होता है। और क्योंकि पिछले साल आग कम थी तो इस बार ज्वलनशील मटीरियल भी ज़्यादा था, तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी हमारी तरफ से एफर्ट लगातार बहुत अच्छे चल रहे हैं, और कोशिश यही है कि हम उनको और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। आज ही हमने जैसे हरिद्वार में आग नहीं थी तो वहाँ के स्टाफ को हमने पौड़ी और नरेंद्र नगर भेजा है ताकि वहाँ और हाथ मिले हमको आग पे कंट्रोल करने के लिए। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सर, पहाड़ के जिन दुर्गम स्थानों पर आग है, आप कह रहे थे वहाँ भारी चीजें नहीं जा सकती, पारंपरिक तरीके से ही कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं वहाँ की, और क्या लगता है कि भविष्य में और क्या काम करने की जरूरत है? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है वनाग्नि का नियंत्रण उत्तराखंड जैसे स्टेट में, क्योंकि यहाँ ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है जो बहुत ही विषम पर्वत हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत ढंगारी क्षेत्र हैं। तो यहाँ कई बार तो हमें आग के स्थल पे पहुँचने में ही अच्छी खासी मशक्क़त होती है। पता लगा 4 किलोमीटर और आग की तरफ जा रहे हैं, कोई रास्ते भी नहीं होते हैं। पहाड़ों में तो केवल रास्ते पे ही चढ़ना एक विषम काम होता है, बिना रास्ते के चढ़ना तो और ज़्यादा विषम होता है। तो वैसी स्थिति में हमारे लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, और वैसे में कोई भारी इक्विपमेंट लेके जाना असंभव होता है। और बाकी जहाँ पे संभव है, जैसे सड़कों के पास, वहाँ और मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल कर दिए। मैं तो बता रहा था आपको, फायर टेंडर भी यूज़ किए गए हैं इस बार, जहाँ बड़े शहरों में फायर टेंडर उपलब्ध थे वहाँ से। सर, मैन मेड फायर क्या बड़ा जिम्मेदार कारण है? देखिए, फायर तो लगभग सभी मैन मेड होती हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं, कुछ डेलिबरेट होती हैं। तो कारण तो मैन मेड ही होता है, और इसीलिए इसका सोल्यूशन भी इंसानों के हाथ में ही है। अगर इसीलिए मैं बात कर रहा था सहभागिता की, हम लोग सहभागिता रखते हैं उनके साथ, लेकिन और ज़्यादा सहभागिता की आवश्यकता है आने वाले समय में। सर, मैन मेड फायर क्या बड़ा जिम्मेदार कारण है? देखिए, फायर तो लगभग सभी मैन मेड होती हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं, कुछ डेलिबरेट होती हैं। तो कारण तो मैन मेड ही होता है, और इसीलिए इसका सोल्यूशन भी इंसानों के हाथ में ही है। अगर इसीलिए मैं बात कर रहा था सहभागिता की, हम लोग सहभागिता रखते हैं उनके साथ, लेकिन और ज़्यादा सहभागिता की आवश्यकता है आने वाले समय में। सर, किस प्रकार की सहभागिता होगी पहाड़ के लोगों को जोड़ने की? हमने एक इंसिडेंट ऐसा भी देखा कि रील बनाने के लिए आग लगा दी गई। जी, देखिए, ये तो मिसक्रिएंट्स हैं। ऐसे असामाजिक तत्व तो हमेशा होते हैं कुछ ना कुछ, और उनके साथ वैसे ही डील करना पड़ता है। पुलिस ने एकदम प्रभावी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट भी किया, और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे तो कुछ लोग तो हमेशा हमारे समाज में दुर्भाग्य से रहते ही हैं, तो उनको तो अलग तरह से डील करना पड़ेगा। पर आम जनमानस का ऐसा नहीं है, और उनको अगर हम और बेहतर तरीके से साथ जोड़ें तो हम शायद वनाग्नि की संख्या में और ज़्यादा कमी ला पाएंगे। तो आप थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ, जिन्होंने साफ कहा है कि उत्तराखंड में जो आग की घटनाएं हुई उसमें मैन मेड फायर ज़्यादा है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 48 घंटों में जो बड़े अग्निकांड थे कंट्रोल में है। अब सीमित घटनाएं हैं, अब इसको रोकना है, और 15 जून तक चूंकि फॉरेस्ट फायर सीजन है तो अब ये न बढ़ने पाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।